हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप रोज़ देखना चाहते हैं मेरे चैनल की वीडियोस को, इसी तरीके का कंटेंट आप अगर रोज़ चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है, इसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक दिन मैं इस चैनल पर, एक दिन मैं उस चैनल पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और पिछले कुछ दिन से मैं उस चीज़ पर टिकाऊ भी हुआ हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ मैं उस कुछ ना कुछ मतलब कि डेली इस तरीके की वीडियोज़ ऑल्टरनेट डेज़ पर अपलोड करता रहा हूँ। तो इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन सब कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। इस तरीके से आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगी। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस है, तुम मेरे लिए ये काम करोगी। समझी? तुम मेरे लिए ये काम करोगी। ठीक है। कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। गागी ये करना है। ठीक, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? तुम, यू। मेन वर्ड लगा विल, एक्शन है करना, डू। सो यू विल डू दिस वर्क। ठीक है, मेरे लिए, फॉर मी। सो यू विल डू दिस वर्क फॉर मी, कि तुम मेरे लिए ये काम करोगी। अब समझी? ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। अब देखो जी, एक वर्ड के अंदर ही ना सेंटेंस है। ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक, एक तो ये हो गया कि क्या तुम समझी। डिड को अगर ना लगाऊं, सीधा मैं अंडरस्टैंड के अंदर ही डिड छुपा दूं, अंडरस्टूड आ जाएगा, अंडरस्टूड। ठीक है। दूसरा तरीका है गॉट इट। गॉट इट, अभी बेसिकली डिड यू गेट इट। ठीक है, गेट इट का मतलब समझ में आना भी होता है, तो उसमें डिड छुपा हुआ है, वो गॉट इट बन गया। गॉट इट, समझ गए? ऐसे तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन के आया? तुम मेरे लिए यह काम करोगी। समझी? सो यू विल डू दिस वर्क फॉर मी। गॉट इट। अब ये कहते, तुमने कल मुझे चोरी करते हुए पकड़ा था, याद है? तुमने कल मुझे चोरी करते हुए पकड़ा था। अब देखो, कोई चीज़ करते हुए उसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, मैंने ये चीज़ बताई हुई है। ठीक है, हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने उसको खेलते हुए देखा, मतलब मैंने देखा उसको खेलते हुए, तो आई सॉ हिम प्लेइंग। ठीक है। तो तुमने मुझे देखा चोरी करते हुए, यू सॉ मी स्टीलिंग। यहाँ पर क्या है? तुमने मुझे पकड़ा चोरी करते हुए। ठीक है, तो तुमने मुझे पकड़ा चोरी करते हुए। ठीक, तो तुमने मुझे पकड़ा, ये सेंटेंस हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। यू डिड कैच मी, मतलब डूअर मेन वर्ड एक्शन। ठीक है। डिड छुपा कैच के अंदर, वो क्या बन गया? कॉट, सेकंड फॉर्म। यू कॉट मी, तुमने मुझे पकड़ा चुराते हुए, स्टीलिंग, कल, येस्टरडे। सो यू कॉट मी स्टीलिंग येस्टरडे। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद है, उस वाले सेंस के लिए आया। तो पूरा सेंटेंस आया, यू कॉट मी स्टीलिंग रिमेंबर सॉरी, यू कॉट मी स्टीलिंग येस्टरडे रिमेंबर। यू कॉट मी स्टीलिंग येस्टरडे रिमेंबर। अब तुम्हारा मौका है। ठीक है, अब तुम्हारा मौका है। अब ये बनेगा कैसे? नाउ इट इज़ योर चांस। अब ये तुम्हारा मौका है। तो जो सेंटेंस बना, ये तुम्हारा मौका है, ये है सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? तो ये तुम्हारा मौका है, बात कर रहे हैं ये कि ये, इट, मेन वर्ड इज, अभी क्या है? तुम्हारा मौका, योर चांस। तो इट इज़ योर चांस, अब तुम्हारा मौका है। बस मुझे स्टेशन ले चलो, मतलब यहाँ पर बोलिए पुलिस स्टेशन के लिए। ठीक है, मतलब कोई है जो इसको चोरी चकारी के काम में लगाया हुआ है, और ये चाहती है कि मैं इस चीज़ से छूट छाट के जहीं जेल ही चली जाऊँ, तो मैं उसमें ही ज़्यादा खुश हूँ। तो बेसिकली उस चीज़ के लिए बोल दिया है, बस मुझे स्टेशन ले चलो। अब बस वाले सेंस के लिए हमने जस्ट लगाया और साइड में रख दिया, मुझे स्टेशन ले चलो। ठीक है। अब देखो, किसी को ले चलना, ठीक, जैसे मैं बोलूँ कि यार इसको स्कूल ले जाओ, तो टेक हिम टू स्कूल। तो टेक और टू का यूज़ हुआ, टेक हिम टू स्कूल। ठीक है, किसको लेकर जाना है वो बीच में आ गया, टेक और टू के। ठीक, तो मुझे ले चलो, टेक मी टू स्कूल, मुझे स्कूल ले चलो, टेक मी टू स्कूल। सेम यहाँ पर टेक मी टू द स्टेशन, टेक मी टू द स्टेशन, मुझे स्टेशन ले चलो, पुलिस स्टेशन ले चलो। ठीक है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस है डू वाला, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, तो उस काम के अंदर डू छुपा हुआ है। किसके अंदर? टेक के अंदर छुपा हुआ है। सो टेक मी टू द स्टेशन, मुझे स्टेशन ले चलो। मुझे सलाखों के पीछे डाल दो, छुपा दो, और मुझे कुछ खाने को दो। ये भी हमारा डू वाला ही सेंटेंस है। ठीक है, ये सेंटेंस भी डू वाला ही है, क्योंकि यहाँ पर भी हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? मुझे सलाखों के पीछे डाल दो। सलाखों के पीछे डालना मतलब जेल में डालना, इसको हम बोलते हैं पुट बिहाइंड द बार्स। ठीक है, जो टर्म है वो यूज़ होती है पुट बिहाइंड द बार्स। पुट बिहाइंड द बार्स का मतलब सलाखों के पीछे डालना, जेल में डाल देना। ठीक है, तो ये कह रही है मुझे सलाखों के पीछे डाल दो। सो पुट मी बिहाइंड बार्स। ठीक है, पुट मी कहाँ डालो? पुट मी बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स का मतलब, जब बार्स का मतलब होता है सलाखें, सलाखों के पीछे। ठीक है, सो पुट मी बिहाइंड बार्स, मुझे सलाखों के पीछे डाल दो, छिपा दो, हाइड।
ठीक है, हाइड छिपा दो, और मुझे कुछ खाने को दो, एंड गिव मी समथिंग टू ईट, या फिर एंड फीड मी, अगर ये होता तो फीड मी मुझे खिलाओ, ये भी आप इसको बना सकते हो घुमा फिरा के, एंड गिव मी समथिंग टू ईट, और मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो हमारा यहाँ पूरा सेंटेंस बनकर क्या आया, मुझे सलाखों के पीछे डाल दो, छिपा दो, और मुझे कुछ खाने को दो। पुट मी बिहाइंड बार्स, हाइड एंड गिव मी समथिंग टू ईट। चलो मुझे हथकड़ी लगाओ, चलो मुझे हथकड़ी लगाओ, कम ऑन मुझे हथकड़ी लगाओ, हैंड कफ मी। अब यहाँ पर जो हैंड कफ है सॉरी, यहाँ पर जो हैंड कफ है उसको एक एक्शन के तौर पर ले लिया, हैंड कफ मी, ठीक है, कि मुझे हथकड़ी लगा दो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हैंड कफ मी, ठीक है, मुझे हथकड़ी लगा दो। हथकड़ी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, हथकड़ी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब इस तरीके का सेंटेंस है ना कि ज़रूरत है ज़रूरत नहीं है, तो देयर इज़ नीड या फिर देयर इज़ नो नीड, आप इनका यूज़ करोगे, देयर इज़ नीड और देयर इज़ नो नीड। अगर ज़रूरत है तो देयर इज़ नीड टू डू समथिंग, कुछ करने की ज़रूरत है, अगर नहीं है सो देयर इज़ नो नीड, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया देयर इज़ नो नीड फॉर हैंड कफ, कि भाई हैंड कफ की मतलब हथकड़ी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड फॉर हैंड कफ, ओके, ठीक है। बस मेरे पीछे आओ, अब ये सेंटेंस भी वो है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब हमारा डू वाला सेंटेंस जस्ट आ गया बस वाले सेंस के लिए, मेरे पीछे आओ, ठीक है। अब इसको कैसे बोलेंगे, सिंपल है, फॉलो मी, ठीक है, फॉलो मी मतलब मेरे पीछा करो, मेरे पीछे आओ, तो जस्ट फॉलो मी, बस मेरे पीछे आओ, हथ कर लेने कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये कह रहे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, अब जैसे हमारा पहले आया था ले जाना, टेक हिम टू स्कूल, ठीक है। अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, सेंटेंस पहले से ये समझो कि हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और सवाल आ रहा है, सवाल कैसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो सबसे पहले क्या आएगा, मेरा क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंपल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, वेयर, मेन वर्ड लगा आर, डूअर कौन है, तुम, यू। अब यहाँ पर देखो एक्शन क्या है, टेक टू, लेकर जाना, और टेक और टू के बीच में कौन आ जाएगा, वो इंसान जिसको ले जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो रही है मुझे ले जाने की बात। सो वेयर आर यू टेकिंग मी टू, समझ गए, सो वेयर आर यू टेकिंग मी टू, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम तुम्हारे कुछ खाने के लिए लेंगे, हम तुम्हारे कुछ खाने के लिए लेंगे। अब देखो यहाँ पर लेने के लिए एक तो हम बाय का यूज़ कर सकते हैं, परचेज का यूज़ कर सकते हैं, और मैंने बताया हुआ है कोई चीज़ लेनी हो या फिर लेकर आनी हो, ठीक है, मिली हो, हम इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल गेट का, बाय, ठीक है, सर्च, फाइंड, इन सब चीज़ों की जगह आप सिंपल सा गेट का यूज़ कर दो। तो यहाँ पर क्या बना, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो, डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पर, विल, वी विल, एक्शन क्या है, लेना, सो वी विल गेट, हम लेंगे क्या, वी विल गेट यू समथिंग टू ईट, या फिर वी विल गेट समथिंग टू ईट फॉर यू, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो। और यहाँ पर क्या बना, वी विल गेट यू समथिंग, हम तुम्हें कुछ दिलाएंगे, तो बेसिकली इसको यहाँ पर बना कैसे है, वी विल गेट यू समथिंग, हम तुम्हें कुछ दिलाएंगे खाने के लिए, टू ईट, ठीक है। तो हम पूरा सेंटेंस क्या बना, हम तुम्हारे कुछ खाने के लिए लेंगे, वी विल गेट यू समथिंग टू ईट। अब ये कह रही है मेरा पेट तुम्हारा आभारी है, ठीक। अब इसके लिए टर्म होती है, मतलब एक जो वर्ड है वो है ग्रेटफुल, ग्रेटफुल टू समवन, ग्रेटफुल टू समवन का मतलब किसी का आभारी होना, किसी ने आपको की कोई मदद की है, कोई एहसान किया है, सो यू आर ग्रेटफुल टू समवन, ठीक है। सो मेरा पेट तुम्हारे लिए आभारी है, ठीक। अब यहाँ पर कौन आभारी है, मेरा पेट, माई स्टमक इज़ ग्रेटफुल टू यू, ठीक है। तो बेसिकली जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट का ही, कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर, पेट आभारी है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं हुआ, तो ये सिंपल प्रेजेंट का हमारा सेंटेंस बन गया। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सेंटेंस बना इस तरीके से। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेरे पेट की, माई स्टमक। अब मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, आभारी है, ग्रेटफुल है, सो माई स्टमक इज ग्रेटफुल किसके लिए, तो आपके लिए, टू यू, ठीक है। सो मेरा पेट तुम्हारा आभारी है, माई स्टमक इज ग्रेटफुल टू यू। ये कह रहा है इसे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए एक नया बर्गर लाता हूँ। अब हुआ क्या, बेसिकली इसका खाते खाते बर्गर गिर गया था, तो उसने ज़मीन पर से ही उठाकर उसको खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर लड़के ने बोला है इसे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए एक नया बर्गर लाता हूँ। अब देखो एक चीज़ समझ लेना ध्यान से, लाता हूँ, क्या ये इसका जर्नल काम है कि मैं तुम्हारे लिए नया बर्गर लाता हूँ, जर्नल काम नहीं है ये इसका, ठीक है। ये अब लेकर आएगा, मतलब मैं लेकर आता हूँ,
ठीक है, अब ये लेकर आएगा। तो ये जो सेंटेंस है एंड में ता है, ती है, ते है तो आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस कहीं से कहीं तक प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल भी नहीं है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस ही है। और फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप विल का यूज़ कर लो, या फिर इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, ये चीज़ मैंने बताई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे मत खाओ, डोंट ईट दिस, डोंट ईट दिस, ये सेंटेंस है छोटा सा जहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे अगर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो सीधा काम से सेंटेंस शुरू होता है और उसके अंदर डू छुपा हुआ होता है, लेकिन जब हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं तो वहाँ पर डू बाहर निकल कर आ जाता है नॉट लगाने की वजह से। ठीक है, सो डू नॉट ईट दिस, डोंट ईट दिस, इसको मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए एक नया बर्गर लाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक नया बर्गर लाता हूँ। तो मैं अब लेकर आऊँगा मतलब, ठीक है, तो मैं लाता हूँ या फिर लेकर आऊँगा। सो आई गेट या आई बाय नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो, डूअर कौन है, मैं लाता हूँ, आई। मेन वर्ड हमने यहाँ पर लगा दिया एम गोइंग टू, ठीक है, एम गोइंग टू, ठीक है। सो गोइंग टू को मर्ज करके गोना भी लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू या फिर आई एम गोना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नया बर्गर लेकर आने वाला हूँ, तो गेट यू, सो आई एम गोना गेट यू अ न्यू बर्गर, ठीक है। आई एम गोना बाय अ न्यू बर्गर फॉर यू, ठीक है, आई एम गोना बाय यू अ न्यू बर्गर, ये भी आप बना सकते हो, आई एम गोना बाय यू अ न्यू बर्गर, ये बना सकते हो, बाय की जगह गेट भी लगा सकते हो, ठीक है। आई विल गेट यू अ न्यू बर्गर, ये भी सेंटेंस ये अगर आप विल का यूज़ करके फ्यूचर इंडेफिनिट वाले सेंस में बनाते हो तो वो भी सही है, ठीक है। तो ये सारे तरीके सही हैं, ठीक। सो आई एम गोना गेट यू अ न्यू बर्गर, मैं तुम्हारे लिए एक नया बर्गर लेकर आता हूँ। आपको ज़मीन से खाना नहीं खाना है, तो इसको समझा रहा है कि भाई आपको ना ज़मीन से खाना नहीं खाना है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, नहीं खाना है, एंड में ना है नहीं आ रहा है, ये सेंटेंस है हमारा नीड टू, हैव टू, वांट टू वाला, कि ये चीज़ करनी है नहीं करनी है, ठीक है। शुड भी लग जाता है, ठीक, लेकिन शुड को अभी आप अवॉइड करो, वो एक सलाह वाले सेंस में आता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मुझे जाना है, अब मेरी अगर मजबूरी है तो आई हैव टू गो, अगर ज़रूरत है घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया नीड टू गो, अगर घर पे वाकई में कोई अच्छी चीज़ है मुझे जाना है तो आई वांट टू गो, मुझे जाना है, सिंपल है। तो ज़मीन से खाना नहीं खाना है, तो यहाँ पर नीड टू और हैव टू इन दोनों का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। अब मैंने बताया हुआ है ये जो सेंटेंस होते हैं नीड टू, हैव टू, वांट टू वाले सेंटेंस, ये बेसिकली जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट फॉर्म वाले ही रहते हैं, बस एक्शन जो होता है वो नीड टू, हैव टू, वांट टू में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव आया, अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, नहीं खाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो, डूअर कौन है, तुम है, आपको, यू, मेन वर्ड डू, उसका होता है नॉट, ठीक है। एक्शन है खाना, हैव टू ईट, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू ईट, ठीक है, यू डोंट हैव टू ईट फूड, तुम्हें खाना नहीं खाना है ज़मीन से, ज़मीन का गिरा हुआ, ज़मीन से, ज़मीन का, ऑफ, ओ डबल एफ लगता है ऐसी जगह पर। सो यू डोंट हैव टू ईट फूड ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन पर से, बेसिकली ज़मीन पर से, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि टेबल पर से ग्लास हटा दो, ठीक है, सो प्लीज़ रिमूव द ग्लास ऑफ द टेबल, ऐसे सेंटेंस बनता है। ये तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम एक पुलिस वाले हो, है ना, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और ये यहाँ पर क्वेश्चन आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्वेश्चन वर्ड आया क्यों, वाई, मेन वर्ड आर, क्योंकि यू के साथ आर लगेगा, डूअर कौन है, तुम, यू, एक्शन क्या है, मदद करना, हेल्प, हेल्प में लगा एनजी, वाई आर यू हेल्पिंग मी, वाई आर यू हेल्पिंग मी, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम एक पुलिस वाले हो ना, तुम एक पुलिस वाले हो ना, ठीक। अब ये जो सेंटेंस है तुम एक पुलिस वाले हो, बेसिकली यहाँ तक पढ़ो, नाम को छोड़ दो, तुम एक पुलिस वाले हो, ये सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है, कि तुम क्या हो, कौन हो, वो वाली चीज़। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, क्यों है, वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, मेन वर्ड आर, अब तुम क्या हो, एक पुलिस वाले, यू आर अ कॉप। अब ना का जो सेंस आया, आप इसके लिए राइट लगा सकते हो, ठीक है, या फिर जो मेन वर्ड लग रहा है सेंटेंस में उसमें नॉट लगाकर डूअर लगा दो, ठीक है, समझ रहे हो। जो मेन वर्ड है इसमें आर, आर में नॉट लगाओ, और डूअर कौन है, तुम, यू, आर नॉट यू, आंच यू, ठीक है, यू आर अ कॉप, आंच यू, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ तुम पार्टी में आओगे, है ना, सो यू विल कम इन द पार्टी, विल नॉट यू, वॉन्ट यू, ऐसे, ठीक है। सो यू आर अ कॉप, आंच यू, तुम्हें पुलिस वाले हो, है ना,
ठीक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम एक पुलिस वाले हो, है ना, या फिर तुम एक पुलिस वाले हो ना। वाई आर यू हेल्पिंग मी, यू आर अ कॉप आंट यू। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।